नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। जो सुकून नहीं इस पूरे संसार में, वह सुकून है मेरे महादेव जी के दरबार में। चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नेकी जो हम लोग करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो किसी के साथ भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, वह कई गुना होकर वापस हम लोगों के पास ही आता है। इसीलिए कहता है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज हम आप लोगों को इसी पर आधारित बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक चाय वाला था, शंकर नाम था उसका। शंकर चाय वाला। चाय वाले के घर में उसका 2 लड़का था और एक पत्नी थी। शंकर चाय वाला चाय बेच के जो पैसा होता था उसी पैसा से अपना घर परिवार चलाता था, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाता था। शंकर चाय वाले की जो पत्नी थी, चाय वाला का जो पत्नी थी, उसका नाम था सावित्री देवी। सावित्री देवी महादेव जी की परम भक्त थी और वह जो थी वह स्वाभिमानी औरत थी। सावित्री देवी स्वाभिमान का जीवन जीना पसंद करती थी। वह बहुत स्वाभिमानी थी। अब देखिए, शंकर चाय वाले के दुकान पे शंकर के बेटा के ही उम्र का एक लड़का रोज आता था भीख मांगने के लिए। शंकर के दुकान पे रोज एक बच्चा आता था भीख मांगने के लिए। उसका कोई नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, वह अनाथ था। माता पिता मर चुके थे उस बच्चा का। उस बच्चा का नाम था श्याम। श्याम रोज शंकर के पास आता था भीख मांगने के लिए। तो शंकर उसको कभी 1 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये, इस तरह से रोज दे दिया करता था। कभी 1 रुपये देता था, कभी 2 रुपये देता था, कभी 5 रुपये भी देता था। तो शंकर के मन पर था कि उसको कितना देना है। बच्चा रोज आता था, श्याम रोज आता था और रोज पैसा लेके वो जाता था। उसी पैसा से वो खाता पीता था। तो देखिए एक बार क्या हुआ, शंकर की पत्नी शंकर के दुकान पर आई। सावित्री देवी शंकर के दुकान पर आई देखने के लिए कि मेरे पति का दुकान कैसा चल रहा है, क्या है, नहीं है। होता है ना, जब पति का दुकान रहता है तो पत्नी कभी कभी आती है। तो उसी तरह सावित्री देवी अपने पति के दुकान पर आई और कुछ देर वो बैठी। तभी वह बच्चा श्याम जो था आया भीख मांगने के लिए। उसका समय हो गया था। वह रोज उसी समय आता था भीख मांगने के लिए। तो श्याम आया भीख मांगने के लिए। अब जो है शंकर उसको 1 रुपये निकाल के देने लगा। शंकर अपने गल्ला से 1 रुपये निकाल के उस बच्चा को देने लगा। तब सावित्री देवी अपने पति को रोककर पूछती है कि यह बच्चा कौन है, इसको क्यों दे रहे हैं पैसा, यह बच्चा कौन है। तब शंकर कहता है कि यह बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए हैं। इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये भिखारी है। इस पर हमको बड़ा दया आता है, इस बच्चे पर बहुत दया आता है। इसीलिए हम कभी 1 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी इसको दे देते हैं खाने पीने के लिए। तब सावित्री देवी अपने पति से कहती है कि रुकिए रुकिए, उसको पैसा नहीं दीजिए, रुकिए, उसको मेरे पास भेजिए। बच्चा आता है सावित्री देवी के पास। तब सावित्री देवी कहती है कि बेटा तुमको पता है, एक बार भीख मांगना 100 बार मरने के बराबर है। किसी को भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। परमात्मा तुमको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अच्छा शकल सूरत दिए हैं, तो तुम कोई काम क्यों नहीं करता है। बेटा मेहनत का खाना चाहिए, हमेशा मेहनत का खाना चाहिए। ऐसा बोल के सावित्री देवी शंकर का बक्सा खोली, पैसा वाला बक्सा खोली और फिर उससे 500 रुपये निकालकर उस श्याम को दे दी। उस बच्चे को दे दी और बोली कि बेटा अब तुम कभी भीख नहीं मांगना, किसी से भीख नहीं मांगना। ये पैसा तुम रखो और इस पैसा से कोई रोजगार करो। जो रोजगार तुमको आता है, जो तुमसे हो सके कोई काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भीख नहीं मांगना बेटा। एक बार भीख मांगना 100 मौत के बराबर होता है, इसलिए कभी भीख नहीं मांगना। अब बच्चा 500 रुपये लिया, श्याम 500 रुपये लिया और वहां से निकल गया, वहां से चला गया।
अब रास्ते में श्याम सोच रहा है कि हम क्या करें, हमको तो कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है कौन काम करे, क्या करें। मालकिन तो बोली कि काम करो, लेकिन कौन सा काम करें वो समझ नहीं आ रहा है। हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी हमसे कौन सा काम होगा। ऐसा मन में वो विचार करते करते आगे बढ़ रहा था, विचार कर रहा था। तभी वो क्या देखता है कि एक जगह एक अपाहिज आदमी बैठा हुआ है, जिसके पास पैर नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ से ही करतब दिखा रहा है। होता है ना, जैसे मदारी वगैरह सब होता है, रोड पे अपना करतब दिखाता है, फिर आदमी जो देखता है वो पैसा देता है। तो उसी तरह वो करतब दिखा रहा था और आदमी सब ताली बजा के उसको पैसा दे रहा था। तब श्याम के दिमाग में आया, तब श्याम सोचने लगा कि जब यह अपाहिज अपने पैर पर खड़ा है, इसके पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी यह भीख नहीं मांग रहा है, यह अपने हुनर से कमा रहा है, करामात दिखा के यह कमा रहा है, तो क्या हम नहीं कमा पाएंगे। भगवान तो हमको पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे। अब उसका मनोबल बढ़ा। उस लंगड़ा आदमी को देखकर, अपाहिज आदमी को देखकर उसका मनोबल बढ़ा। तो क्या किया, एक दिन पूरा घूमते रहा, बाजार घूमते रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि कौन सा काम किया जाए। फिर अगले दिन घूमते फिरते अपने मालिक के दुकान पर आ गया। शंकर चाय वाले के दुकान पर वो आ गया। तब बच्चा सोचता है कि मालिक कितना अच्छा चाय बनाते होंगे जो इतना भीड़ लगा रहता है। मालिक के दुकान पर तो भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मालिक कितना अच्छा चाय बनाते होंगे। सो आज हम भी मालिक का चाय पिएंगे, पैसा देकर चाय पिएंगे। तो बच्चा गया शंकर के दुकान पर। फिर जब शंकर देखा श्याम को, तब शंकर कहता है, क्या बात है श्याम, क्या चाहिए। कुछ चाहिए। तब श्याम कहता है कि मालिक हमको भी चाय पीना है, आपका चाय हमको पीना है। तो शंकर बोला, ठीक है बैठो, तुम चाय पी लो। तो शंकर चाय बनाया और श्याम को दिया पीने के लिए। जब श्याम चाय पिया तब श्याम कहता है शंकर से कि मालिक आप तो बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, आप ये कहाँ से सीखे हैं, इतना अच्छा चाय बनाना कहाँ से सीखे हैं। तब शंकर कहता है कि मेरे पिताजी भी चाय ही बेचते थे, इसीलिए हम चाय बेचते हैं और उन्हीं से सीखे हैं चाय बनाने के लिए। तब श्याम कहता है शंकर से कि मालिक हम कौन काम करें, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालकिन बोली कि हमको भी काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, तो हम कौन सा काम करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सो हम भी चाय का दुकान खोल लें क्या, हम भी चाय का ठेला लगा लें क्या। तो शंकर हंसने लगा और कहता है उस बच्चे से, श्याम से, कि बेटा चाय का दुकान तुम कहाँ पर लगाएगा, अपना ठेला कहाँ पर लगाएगा। तब श्याम कहता है कि मालिक यहीं पर लगा देंगे आपके दुकान के बगल में, मेरा भी कुछ चाय बिक जाएगा। तब शंकर मुस्कुरा के कहता है कि बच्चा तुम यहाँ पर दुकान लगाएगा ना, तो तुम्हारा चाय कोई भी नहीं पिएगा। हर आदमी, हर ग्राहक मेरे दुकान पर ही आके चाय पिएगा, तो तुमको घाटा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम यहाँ पर ठेला मत लगाओ, तुम शहर के दूसरी छोर पर जाके अपना ठेला लगाओ, वहाँ पर तुमको आमदनी हो जाएगा, वहाँ पर तुम 2 पैसा कमाएगा। यहाँ पर लगाएगा तो तुम कमा भी नहीं पाएगा। शंकर की बात को सुनकर श्याम पूरा खुश हुआ। श्याम पूरा खुश हुआ कि मालिक बोल दिए थे लगाने के लिए, हम इस शहर के दूसरे छोर पर जाकर चाय बेचेंगे। अब क्या किया श्याम, अगले दिन श्याम सुबह सुबह ही उठ गया और जाके एक ठेला भाड़ा पर लिया, चाय बनाने का सामान खरीदा और वह चला गया शहर के दूसरी छोर। वहां पर वो चाय बनाने एक लगा, ठेला पर चाय बनाने लगा। जब श्याम का चाय बन गया और श्याम देखता है कि एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो श्याम सबसे कहने लगा कि मालिक एक बार मेरा चाय पी लीजिए, मेरा चाय पी लीजिए, आपका दिन शुभ होगा, आपका दिन मंगलमय होगा, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके बच्चे उन्नति करेंगे। सबके लिए वो अच्छा अच्छा बोलने लगा, सबके लिए वो अच्छा बोलता था, वो भगवान का नाम लेता था और सबके लिए अच्छा बोलता था। अब श्याम इतना अच्छा बोलता था तो राह चलते आदमी सब उसका बोली सुनकर, वो जो बोलता था ना, उसके बोली को सुनकर आदमी सब उसका चाय पीने लगा। आदमी सब सोचने लगा कि कहीं तो चाय पिएंगे ही।
सो बच्चे के दुकान पर ही चाय पी लेते हैं तो पैसा इस बच्चे को हो जाएगा। इतना अच्छा बोलता है, कितना प्यारा बच्चा है। अब देखिए, धीरे धीरे कस्टमर उसका बढ़ने लगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह से ढेर सारा कस्टमर उसके पास आने लगा। अब इधर देखिए, शंकर का जो दुकान था उसका दुकान नहीं चलने लगा। आदमी सब जो भीड़ लगाता था वह भीड़ अब श्याम के ठेला पर लगने लगा। अब शंकर का दुकान नहीं चलने लगा। शंकर देखता है कि आदमी सब कहाँ चला गया। सब आदमी मेरे पास आता था चाय पीने के लिए, कहाँ चला गया। तब शंकर पता लगाया तो पता चला कि एक श्याम नाम का बच्चा ठेला खोला है। सो सारा ग्राहक वहीं पर जाके चाय पी रहा है। तब शंकर सोचा कि चलो एक दिन हम भी चलते हैं और फिर श्याम से कहेंगे कि यहाँ पर ठेला मत लगाओ, मेरा दुकान नहीं चलता है। तब शंकर क्या किया, गया श्याम के ठेला पर देखने के लिए कि श्याम कैसा चाय बनाता है। श्याम कैसा चाय बनाता है, क्या श्याम मेरे से भी ज़्यादा अच्छा चाय बनाता है। तो शंकर गया श्याम के पास। फिर जब श्याम देखा शंकर को, यानी कि अपने मालिक को, तो उसको देख के पूरा खुश हुआ। श्याम अपने मालिक को बैठाया। तब शंकर कहता है श्याम से कि श्याम हमको भी चाय पिलाओ, हमको भी तुम्हारा चाय पीना है, हम भी तुम्हारा चाय पीना चाहते हैं, देखे तो तुम कैसा चाय बनाता है। फिर श्याम चाय बनाया, शंकर वो चाय पिया। शंकर को उतना अच्छा चाय नहीं लगा, शंकर को उतना अच्छा चाय नहीं लगा, लेकिन शंकर उसको बहुत प्रेम से पिया। फिर शंकर उसको पैसा देने लगा, श्याम को पैसा देने लगा, लेकिन श्याम पैसा नहीं लिया। बोला, मालिक यह सब तो आप ही का दिया हुआ है, आपसे हम पैसा लेंगे, ये दुकान आप ही का है, आप ही मालिक हैं यहाँ के, अब जो है। शंकर मुस्कुराया। शंकर सोच के आया था कि श्याम से कहेंगे कि तुम यहाँ दुकान मत लगाओ, मेरा दुकान नहीं चलता है। लेकिन श्याम की बातों को सुनकर, श्याम बहुत अच्छा बोलता था, बच्चा था, बहुत मीठा बोलता था, इसीलिए उसके दुकान में भीड़ भी लगता था। देखिए, श्याम उतना अच्छा चाय नहीं बनाता था, शंकर ज़्यादा बढ़िया चाय बनाता था, लेकिन श्याम के बोली को सुनकर आदमी सब भीड़ लगाता था। उसका कस्टमर उसके बोली को सुनकर आता था कि बच्चा बहुत मीठा बोलता है, बच्चा बहुत मीठा बोलता है। अब शंकर तो आया था मना करने के लिए, लेकिन शंकर कुछ बोल नहीं पाया, परेशान था। शंकर अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। चाय पिया और पैसा देने लगा तो श्याम नहीं लिया। फिर शंकर जाने लगा। अब श्याम को लगा कि मालिक बहुत परेशान है। श्याम समझ गया कि मालिक बहुत परेशान है, दुखी है। इस तरह मालिक को हम कभी नहीं देखे हैं। कोई बात तो जरूर है, मालिक हमको कुछ कहने आए थे, लेकिन बिना कुछ कहे ही वो जा रहे हैं। तब श्याम शंकर के पास गया। जब शंकर जाने लगा तो श्याम शंकर के पास दौड़ के गया और शंकर से पूछता है कि मालिक क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप, इतना क्यों परेशान हैं। इस तरह हम आपको कभी नहीं देखे हैं, आप परेशान हैं, अंदर ही अंदर आप दुखी हैं। तब शंकर कहता है कि कोई बात नहीं है बच्चा, हम नहीं परेशान हैं। लेकिन श्याम नहीं माना, बोला नहीं कोई बात तो जरूर है, आप हमको बताइए। तब शंकर कहता है कि बेटा हम सोचे थे कि तुम मेरे दुकान के बगल में अपना ठेला लगाएगा तो तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा, लेकिन देखो प्रभु की कृपा, हम तुमको बोले शहर के दूसरी छोर पर जाकर तुम ठेला लगाओ तब तुम्हारा चलेगा। आज देखो मेरा सारा कस्टमर तुम्हारे पास ही आके चाय पीता है, मेरे दुकान पर अब कोई नहीं आता है चाय पीने के लिए, मेरा दुकान नहीं चल रहा है, जिस वजह से मेरा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हमको 2 लड़का है, दोनों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई में खर्च होता है, घर में खर्च होता है, सो घर नहीं चल पा रहा है, बहुत समस्या आ रहा है। और इसके अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है, चाय बनाने के अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है, नहीं तो हम दूसरा काम कर लेते, लेकिन हम क्या करें, बहुत दिक्कत हो रहा है। तब श्याम कहता है कि मालिक आप चिंता मत कीजिए, कल से आपके दुकान पर फिर उसी तरह से ग्राहक आएगा, कल से आपके दुकान पर फिर उसी तरह से ग्राहक आएगा, अब हम ठेला यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तब फिर शंकर कहता है कि बच्चा फिर तुम क्या करेगा, तुम कहाँ जाएगा, तुम्हारा ठेला कितना अच्छा चल रहा है, मेरे वजह से तुम अपना दुकान बंद कर देगा। तब बच्चा कहता है, श्याम कहता है, कि मालिक मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, एक आप ही हैं,
और तो मेरा कोई नहीं है इस संसार में, ना माता पिता ना भाई बहन कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हम तो कहीं भी कुछ कर लेंगे, कहीं भी जाके चाय बेच लेंगे, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा मालिक, इसलिए आप ही चाय बना के बेचिए। हम यहाँ से ठेला दूसरे शहर लेके चले जाएंगे, वहीं पर जाके हम चाय बेचेंगे। दूसरा शहर चले जाएंगे और वहीं पर ठेला लगा के चाय बेचेंगे। चाय बिका तो ठीक है, नहीं तो कोई और काम देखेंगे। अब शंकर श्याम की बातों को सुनकर श्याम को अपने छाती से लगा ली। फिर जो है शंकर चला गया। श्याम अगले दिन वहां ठेला नहीं लगाया। शहर के दूसरे छोर पर जो ठेला लगाता था वो ठेला नहीं लगाया और वो चला गया दूसरा शहर। दूसरा शहर में वो ठेला लगाने लगा। दूसरा शहर में जब वो ठेला लगाया पहली बार, तो फिर उसी तरह से बोलने लगा कि आइए आइए मेरा चाय पी के जाइए, मेरा चाय पीजिएगा तो आपका दिन शुभ होगा, आपका सब कुछ मंगलमय होगा, आपके बच्चे उन्नति करेंगे। वह दूसरों के लिए खूब अच्छा अच्छा बोलता था, वह बहुत अच्छा बोलता था। तो दूसरे शहर में भी धीरे धीरे उसका ग्राहक बनने लगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह से उसका ग्राहक बनने लगा वहां। अब देखिए, श्याम दूसरे शहर में जाकर भी अच्छा कमाने लगा अपने बोली के वजह से, क्योंकि वह बहुत मीठा बोलता था। श्याम को चाय बनाने नहीं आता था उतना अच्छा, लेकिन वो बोलता बहुत अच्छा था, जिस वजह से दूसरे शहर में भी उसका ढेरों ग्राहक हो गया। पुराना आदमी कहता है कि यही मुंह लात खिलाता है और यही मुंह भात खिलाता है, कहावत है गांव घर में। तो देखिए, श्याम इतना अच्छा बोलता था कि हर आदमी उससे प्रेम करने लगता था। तो उसका कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गया, ग्राहक उसका बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ते गया, जिस वजह से श्याम अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अच्छा खासा धन कमा लिया। श्याम धीरे धीरे बड़ा हुआ, धन भी वो कमा लिया। फिर श्याम उसी शहर में ज़मीन खरीदा, उस ज़मीन पर घर बनाया, 3-4 तल्ला का घर बनाया, गाड़ी खरीदा, नीचे दुकान कर लिया और ऊपर वह रहने लगा। अब श्याम के पास गाड़ी भी हो गए, बंगला भी हो गया, दुकान भी हो गया। नीचे दुकान करता था, ऊपर वो रहता था और गाड़ी भी अपना खरीद लिया था। अब श्याम अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी कर लिया। श्याम का शादी भी हो गया। श्याम का जीवन बहुत सुखी हो गया। श्याम का जीवन बहुत सुखमय हो गया। वह अपने कर्म से, वह अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया। श्याम अपना भाग्य बदल दिया। जो श्याम बचपन में भीख मांग कर खाता था, वो 500 रुपये उसका जीवन बदल दिया। श्याम का जीवन बदल दिया। अब श्याम के पास सब कुछ हो गया, बहुत सुखी जीवन श्याम जीने लगा। अब इधर देखिए शंकर का जो दोनों लड़का था, शंकर चाय वाला का जो दोनों लड़का था, दोनों लड़का परा हुआ, दोनों का शादी हुआ। दोनों लड़का दूसरे शहर में जाकर अपना अपना व्यापार करने लगा। दोनों को बच्चा था, बेटा बेटी दोनों को था। लेकिन दोनों बेटा बहू कभी भी अपने सास ससुर, अपने माता पिता से मिलने नहीं आता था। शंकर चाय वाला का दोनों बेटा कभी नहीं आता था अपने माता पिता से मिलने के लिए कि चलो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, नहीं आता था। सावित्री देवी को अपने पोता पोती से बहुत प्रेम था। सावित्री देवी को पोता पोती से बहुत प्रेम था। उसको हमेशा लगता कि पोता पोती उसके साथ रहे, उसी के पास रहे। वह बहुत प्रेम करती थी अपने बेटे के बच्चों से, अपने बेटे के बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। तो सावित्री देवी मिलने के लिए जाती थी अपने पति के साथ। शंकर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सावित्री देवी जाती थी शंकर को लेके। जब शंकर और सावित्री देवी अपने बेटे के घर जाती थी तो वहाँ उसको खास इज्जत नहीं मिलता था। ना बेटा सीधा मुंह बात करता था, ना ही बहू सीधा मुंह बात करती थी। दोनों बेटा बहू कोई भी सीधा मुंह बात नहीं करता था। लेकिन फिर भी सावित्री देवी वहाँ जाना चाहती थी, अपने पोता पोती से मिलना चाहती थी, तो हमेशा जाती थी और मिलती थी। कहता है ना कि मूड से ज़्यादा सूद प्यारा होता है इंसान को। तो सावित्री देवी को अपना पोता पोती से बहुत प्रेम था, इसीलिए सावित्री देवी हमेशा मिलने के लिए जाया करती थी। शंकर को नहीं जाने का मन करता था, अपने बेटा बहू के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, शंकर का दोनों बेटा और दोनों बहू अपने बच्चों को लेकर शंकर के घर पर आई, सावित्री देवी के घर पर आई। दोनों बेटा अपने माता पिता से कहने लगा कि पिताजी, अब आप दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब आप दोनों हम ही दोनों के साथ रहिएगा।
आप दोनों यहाँ क्या कीजिएगा? आप दोनों को हम दोनों भाई अपने साथ ही रखेंगे। इसलिए पिताजी, आप लोगों के पास जो रुपया पैसा है ना, वो हम लोगों को दे दीजिए। हम लोग अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे। शंकर पैसा देने से मना कर दिया कि नहीं, हम तुमको अपना जमा पूंजी नहीं देंगे। हम तुम दोनों को पढ़ा लिखा दिए हैं, तुम दोनों अपना काम कर रहा है, सो हम अपना पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मेरा भी बुढ़ापा है, तुम्हारी माँ का बुढ़ापा है, हम लोगों को भी पैसा की आवश्यकता है, इसीलिए हम नहीं देंगे। अब जो बच्चा है, दोनों बेटा सावित्री देवी से कहने लगा कि माँ तुम ही पिताजी को समझाओ, तुम तो चाहती हो ना कि हम लोगों के साथ रहे, तुमको पैसा की क्या आवश्यकता है? माँ पिताजी को समझा। अब जो है सावित्री देवी अपने पति से कहने लगी शंकर से कि जी पैसा क्या कीजिएगा, दोनों लड़का तो ठीक ही कह रहा है, आज ना कल आपके पास जो भी जमा पूंजी है सब तो इसी दोनों का है, सब इन्हीं दोनों का है, सो आप अभी दीजिए या तभी लेगा, होगा तो इसी का, इसलिए जो मांगता है तो दे दीजिए, अपना रोजगार आगे बढ़ाएगा और हम लोग भी बूढ़े हो चुके हैं, सो अपने बेटा बहू के साथ ही हम दोनों रहेंगे, तो हम दोनों को पैसा की आवश्यकता है नहीं, पैसा का क्या काम है, सो दे दीजिए आप। सावित्री देवी थोड़ा जिद करने लगी अपने पति से कि आप दे दीजिए मेरा दोनों बेटा को। सावित्री देवी बहुत प्यार करती थी अपना दोनों बेटा को, अपने बेटे के बच्चों को बहुत मानती थी। तो सावित्री देवी के जिद करने पर शंकर अपना सारा जमा पूंजी अपने दोनों अनन पंजहतोत्तर। बैठतोन को दे दिया, निश्चय ओम जमा पूंजी उसके पास था, दोनों बेटों को दे दिया। अब देखिए, दोनों बेटा जब जमा पूंजी ले लिया तो अगले दिन सुबह सुबह ही उठ गया और तैयार होके अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ घर से जाने लगा। सावित्री देवी का नींद खुल गया कि इतना सुबह कौन जा रहा है, तो सावित्री देवी देखती है कि दोनों बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर जा रहा है। तब सावित्री देवी कहती है कि बेटा तुम दोनों कहाँ जा रहा है, हम तो अभी तैयार भी नहीं हुए हैं, तुम्हारे पिताजी अभी सोए हुए हैं, उनको उठा देते हैं, हम लोग भी तो जाएंगे ना। तब दोनों बेटा देखिए कितना चतुर था, वो दोनों कहता है कि माँ अभी तुम रहने दो, पिताजी अभी सोए हैं ना, उनको सोने दो, सो हम दोनों भाई बाद में आके तुम दोनों को लेके जाएंगे, अभी अपनी पत्नी और बच्चे को पहुंचा देते हैं, फिर तुम दोनों को आके हम दोनों भाई ले जाएंगे। ऐसा बोल के दोनों बेटा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर वहां से चला गया। सुबह हुआ, जब शंकर का नींद खुला तो शंकर कहता है अपनी पत्नी से कि घर इतना शांत क्यों है, घर में कोई नहीं है क्या, कहाँ गया सब बच्चा, सब कोई नहीं बोल रहा है। तब शंकर की पत्नी सावित्री देवी कहती है कि दोनों लड़का तो सुबह सुबह ही चला गया अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर। दोनों बच्चा बोला है, दोनों बेटा बोला है कि दोनों बाद में आके हम दोनों को लेकर जाएगा, आप सोए हुए थे ना इसीलिए नहीं जगाया, वो दोनों बाद में आके हम दोनों को लेकर जाएगा। अब शंकर को समझते देर नहीं लगा कि दोनों बेटा मूर्ख बनाकर पैसा लेकर गया है, दोनों बेटा बुर्बक बनाकर पैसा लेकर मेरा धन लेकर चला गया। शंकर को समझते देर नहीं लगा। अब देखिए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना बीत गया, लेकिन दोनों बेटा में से किसी का ना फोन आया, ना दोनों बेटा में से कोई लेने के लिए अपने माता पिता को आया। इधर शंकर की पत्नी इंतजार कर रही थी
कि मेरा बेटा हमको लेकर जाएगा, हम दोनों को लेकर जाएगा, लेकिन दोनों बेटा में से कोई नहीं आया। एक दिन क्या हुआ पता है? शंकर घर में फिसलकर गिर गया और शंकर के कमर की हड्डी टूट गया। कमर का हड्डी जो है वो टूट गया। अब जो है शंकर को लेके शंकर की पत्नी सावित्री देवी गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि अपने पति को दूसरे शहर ले जाइए, इनका इलाज दूसरे शहर में होगा और बहुत खर्च होगा, पैसा बहुत खर्च होगा। अब सावित्री देवी के पास तो पैसा था नहीं, क्योंकि उसका सारा जमा पूंजी उसका बेटा लेकर चला गया, तो उसके पास पैसा था नहीं। तो सावित्री देवी अपने बड़े लड़के को फोन लगाकर अपनी सारी बात बताती है कि बेटा देखो, पिताजी गिर गए हैं, उनके कमर की हड्डी टूट गया है, यहाँ डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले दूसरे शहर लेके जाने के लिए, सो मेरे पास पैसा नहीं है, सो पिताजी का इलाज करा दो। तब बड़ा लड़का कहता है कि माँ मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम कहाँ से इलाज करा पाएंगे? डॉक्टर बोला है बहुत खर्च होगा, तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तब सावित्री देवी कहती है कि तुम पिताजी का पैसा लिया है ना, पिताजी जो अपना जमा पूंजी तुमको दिए हैं, तुम उसी पैसा से अपने पिताजी का इलाज कराओ, उसी में हो जाएगा इलाज। तब बड़ा लड़का कहता है कि जमा पूंजी देकर हमको खरीद लिए हैं क्या? जो पैसा दिए नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया, हमको घाटा लग गया, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा बोलकर फोन काट दिया। फिर सावित्री देवी अपने छोटा बेटा को फोन लगाई और यही सब बात बोली कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी गिर गए हैं। उसका छोटा बेटा भी मना कर दिया और फोन काट दिया। छोटा बेटा भी बोला कि पैसा नहीं है मेरे पास, हम नहीं करा सकेंगे इलाज, ऐसा बोल के फोन काट दिया। सावित्री देवी के पास कुछ गहना था जो पहनी हुई थी, नाक में कान में कुछ गहना था, उसको बेचकर कुछ पैसा हुआ। तो सावित्री देवी उस पैसा से अपने पति को दूसरे शहर ले गई इलाज कराने के लिए, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा पैसा बोल दिया। अब सावित्री देवी के समझ में नहीं आ रहा था, सावित्री देवी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शिव गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव गुरु महाराज, आप हारे का सहारा है, आप हारे का सहारा है, प्रभु हम हार चुके हैं, हम क्या करें। सावित्री देवी मन ही मन प्रार्थना करने लगी शिव गुरु महाराज से कि प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, आज तक किसी का बुरा नहीं किए हैं, प्रभु दया कीजिए। सावित्री देवी मन ही मन शिव गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही थी और दया मांग रही थी कि शिव गुरु महाराज दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। हॉस्पिटल के बाहर एक मंदिर था। सावित्री देवी वो मंदिर गई, प्रभु को प्रणाम की और फूट फूट कर वहां पर रोने लगी। सावित्री देवी से रहा नहीं गया, वो शिव शंकर की प्रतिमा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी कि प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, आपके शरण में आए हैं, प्रभु दया कीजिए। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी देखिए क्या होता है, प्रभु की माया देखिए कि प्रभु कैसे मदद करते हैं। तभी क्या हुआ, जो श्याम था उसके मित्र का तबीयत खराब हो गया था, श्याम के मित्र का तबीयत खराब हो गया था। तो श्याम अपने मित्र से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था। उसी हॉस्पिटल में भर्ती था जहां शंकर भर्ती था ना, उसी हॉस्पिटल में श्याम का एक दोस्त था, वह भी भर्ती था। तो श्याम मिलने के लिए आया अपने दोस्त से हॉस्पिटल। फिर श्याम सोचता है कि हॉस्पिटल के बाहर भगवान जी का मंदिर है, पहले वहां प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, फिर जो है हॉस्पिटल जाएंगे मिलने के लिए अपने दोस्त से। तो श्याम वो मंदिर गया जहां पर सावित्री देवी फूट फूट कर रो रही थी। श्याम जब मंदिर गया और वहां जाकर प्रभु को प्रणाम किया, फिर क्या देखता है कि एक महिला फूट फूट कर रो रही है, वो महिला फूट फूट कर रो रही है। फिर श्याम देखता है तो देखता है वो महिला तो उसकी मालकिन सावित्री देवी है। श्याम पहचान गया, सावित्री देवी को श्याम पहचान गया। तब सावित्री देवी से श्याम कहता है कि मालकिन आप क्यों रो रही हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्यों रो रही हैं, मालिक कहाँ है। तब सावित्री देवी पूछती है श्याम से कि तुम कौन हो बच्चा, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, तुम कौन हो, तुम हमको कैसे जानते हो। तब श्याम कहता है कि मालकिन आप हमको नहीं पहचानती हैं, हम श्याम हैं मालकिन, आप हमको 500 रुपये दी थी ना बिजनेस करने के लिए, आप हमको बोली थी कि भीख मांगना 100 बार मरने के बराबर होता है,
इसलिए आप हमको 500 रुपये दी थी रोजगार करने के लिए। आज उस 500 रुपये से हम रोजगार करके मालकिन अपना घर बना लिए, गाड़ी खरीद ली, मेरा शादी भी हो गया मालकिन। आप पहचानी मालकिन, हम कौन हैं? तब सावित्री देवी बोली कि हाँ बेटा, हम तुमको पहचान लिए, तुम श्याम है। ऐसा बोल के फिर वो रोने लगी, सावित्री देवी रोने लगी। तब श्याम कहता है कि मालकिन आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? क्या बात है? तब सावित्री देवी श्याम से कहती है कि बेटा श्याम, तुम्हारे मालिक घर में गिर गए थे, फिसल के गिर गए थे, उनके कमर का हड्डी टूट गया है, तो हम शहर लाए हैं इलाज कराने के लिए। उस शहर में इलाज नहीं हुआ तो यह शहर आए इलाज कराने के लिए। डॉक्टर बहुत पैसा बोल रहा है, मेरा 2 लड़का है, सब जमा पूंजी दोनों लड़का ले लिया और आज फ़ोन करते हैं तो दोनों मना करता है। दोनों से पैसा मांगे फ़ोन पे तो दोनों मना कर दिया। दोनों में से कोई नहीं दे रहा है, कहता है पैसा नहीं है। दोनों बेटा बुर्बक बना के हम दोनों का सारा जमा पूंजी लेके चला गया। हम लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, इसीलिए हम रो रहे हैं। तब श्याम कहता है कि मालकिन आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपका 2 लड़का नहीं 3 लड़का है, आपका 2 लड़का नहीं आपका 3 लड़का है। आप ही के वजह से आज हम आदमी बने हैं, आप ही के वजह से आज हम आदमी बने हैं। मेरे पास सब कुछ है मालकिन, आप चिंता मत कीजिए मालिक, ठीक हो जाएंगे। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, कभी माता पिता का सुख नहीं देखे कि माता पिता के साथ रह के कैसा लगता है। तो आप दोनों मेरे माता पिता बनकर मेरे घर में रहिएगा, आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। मालकिन, आप दोनों मेरे साथ ही मेरे घर में रहिएगा। फिर श्याम जो है शंकर का अच्छी तरह से इलाज करवाया। शंकर जब ठीक हो गया तो श्याम सावित्री देवी और शंकर को अपने घर ले गया और अपने घर में अपने माता पिता की तरह उसको रखने लगा। खूब इज्जत से अपने घर में रखने लगा, खूब सेवा सत्कार करने लगा। अब सावित्री देवी का बुढ़ापा और शंकर का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतने लगा, बहुत अच्छा। जो सुख सुविधा उसका बच्चा उसको नहीं दिया, जो सपना सावित्री देवी अपने बेटे के साथ रखी थी कि अपने बेटे और बहू के साथ रहेंगे, अपने पोता पति के साथ खेलेंगे, वो सावित्री देवी का सपना श्याम के घर में पूरा होने लगा। श्याम के बच्चों के साथ सावित्री देवी खेलती, खूब खुश रहती, सावित्री देवी पूरा खुश रहती, शंकर भी खूब खेलता। अब देखिए, ये दोनों का बुढ़ापा पूरा हंसी खुशी कटने लगा। और उधर देखिए, जो शंकर का दोनों बेटा था उसको ऐसा रोग हुआ, ऐसा असाध्य रोग हुआ जो कि ठीक नहीं हो सकता था। ऐसा रोग दोनों लड़का को हुआ और दोनों लड़का मर गया। दोनों बहू को उसका बच्चा घर से निकाल दिया। दोनों जो बहू थी उस दोनों बहू को दोनों का बच्चा घर से निकाल दिया। दोनों को अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। तो इसीलिए कहते हैं, जो अपने माता पिता को सताता है वह कभी सुखी नहीं रहता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है। अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि सावित्री देवी तो इतना पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानती थी, फिर उसका बच्चा कैसे खराब हो गया? मन में आ रहा है ना सवाल कि सावित्री देवी तो बहुत पूजा पाठ करती थी, दिल की बहुत अच्छी थी, शंकर दिल का बहुत अच्छा था, फिर उसका बच्चा खराब कैसे हो गया? तो देखिए, कुछ ऐसा पूर्व जन्म का रहता है कि इंसान को भोगना पड़ता है। इस जन्म में वही हुआ सावित्री देवी के साथ। उसका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा किया हुआ होगा जिसके वजह से उसका दोनों बेटा बहू उसको दुख पहुंचाया। लेकिन इस जन्म में जो वो नेकी की, भलाई की, अच्छाई की, उसका फल उसको मिला कि उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीता। कुछ दिन उसको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीता। सावित्री देवी और शंकर का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीता। कैसे अच्छा बीता? क्योंकि वो नेकी की थी। इसीलिए कहता है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं चाहता है, वो 1000 गुनाह होकर वापस ही आता है। इसीलिए हर एक इंसान को भलाई तो जरूर से करनी चाहिए,